आदाब दोस्तों, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट रमन भल्ला ने आज पुंछ का रुख किया, जहां पे वो मेहंडर में पहुंचे। वहीं पुंछ में जब वो पहुंचे तो फवारा गार्डन पुंछ में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पीच भी की। और उसके बाद वो सवाल जो आपके दिलों में चल रहे थे हमने उनसे किए और उनकी सोच भी जानी। आइए आपको दिखाते हैं पस मंज़र की पुंछ से ये रिपोर्ट। भल्ला साहब, जम्मू पुंछ सीट से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सारी इसमें जो क्वेश्चन थी कि हम यहाँ से जीते सारी पार्टियों की, आपका क्या मंशूर है और जिस मंशूर पे आप पूरे जोशो खरोश से जो है इस वक्त मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं? जोशो खरोश है क्योंकि हम सारे समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर जगह पूरे हिंदुस्तान में एक कंपोजिट कल्चर है और उस कंपोजिट कल्चर को कहीं ठेस ना पहुँचे, कहीं ना कहीं ठेस किसी न किसी वजह के कारण पहुँची है। और हम सब लोग इसी चीज़ को संकल्प लेके कि भाईचारे की ताकत सेकुलर फोर्सेस को मजबूत कर पाए, और उसके लिए एनसी ने भी समर्थन यहाँ पे दिया। और मैं समझता हूँ कई पार्टियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्या वजूहत हो रही होगी, लेकिन इसी बुनियाद के ऊपर कि सेकुलरिज्म की ताकतों को हम मजबूत यहाँ पे करें और अपनी रियासत से 6 सीटें निकाल के राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। भल्ला साहब, पुंछ को हर बार इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे इससे पहले भी एमपी रहे, लेकिन पुंछ जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करता था वो कभी नहीं हुई। और यहाँ पे लोग वोट देते हैं लेकिन बड़े मजबूर हो जाते हैं कि एमपी जो हैं उस लेवल पे लोगों के काम नहीं कर पाते। क्या कुछ लोग एमपी के तौर पे रिश्ता निभाते हैं, कुछ लोग जातियात के तौर पर रिश्ता निभाते हैं। मैं पुंछ के साथ जातियात के तौर पर भी रिश्ता निभाने के लिए पूरी ताकत जो दूंगा, ताकि इन लोगों को लगे कि अपनापन महसूस ये लोग कर पाएँ। और जहाँ जहाँ पर भी मेरे को कहीं पे भी रोल मिला, मैं जिस कैपेसिटी में भी रहा, कहीं पुंछ की अनदेखी यहाँ पे नहीं हुई। और क्या मतलब ऐसे मेन जो आपकी चीज़ें रहेंगी इस रजौरी और पुंछ के लिए, अब आप इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या सोच लेके लड़ रहे हैं आप? सोच देखो, इनकी वादा खिलाफी वही इनकी दुश्मन है। हमने तो कहीं नारा नहीं दिया 15 लाख रुपया देंगे। आज जिन लोग 15 लाख रुपए की उम्मीद करते थे, अगर उस वक्त मिला होता जब 4 साल पहले, तो आज 30 लाख रुपया डबल अमाउंट की वो तवक्को यहाँ पे करते थे। लोग खुद भी गुस्से से बाहर यहाँ पे आए हैं। रिफ्यूजियों का बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू रीजन में। काफ़ी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में केस भेजा, जब रिकमेंडेशन थी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद ये उसी को अगर 30 लाख मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, ये 31 लाख देते तो क्रेडिट ले लेते। ये क्रेडिट के चक्कर में रहे और रेफ्यूजियों के जो जख्म थे उस पर नमक छिड़ा और 5.5 लाख रुपए तक उसको बदल दिया। ये बहुत बड़ा ज्यादती थी। मैं समझता हूँ रेफ्यूजियों के साथ बेतुका मजाक इन लोगों ने किया। जब पैकेज वहाँ पे था तो प्राइम मिनिस्टर के हाउस से जब पैकेज पूरा कंप्लीट था, स्टेट ने रिकमेंड किया, तो वहाँ पे देने में क्यों खुदाई ये कर दी। सेक्टर में डेवलपमेंट यहाँ पे होगी और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे चाहे नौजवान साथी हो, युवाओं की शक्ति को, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने में रोज़गार मुहैया हो, पुंछ डेवलपमेंट इसमें और ज़्यादा हो सके। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिलग्रिम टूरिज़म उसका रुख भी यहाँ पे कर पे डेरा नंगाली साहब है, यहाँ पे बुढ़ा अमरनाथ है, साईं मीरा की ज़ियारत यहाँ पे है। इसकी ये हिस्टोरिक एक अपनी वैल्यू है। भल्ला साहब, बहुत सारे लोग हैं दूर दराज के गांव में, हर जगह पे लोग ये सोचते हैं, लेकिन लोगों के पास एक सोच है कि हम वोट दें। लोगों के मतलब विश्वास की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं लोगों में खो गई है। तो आप क्या कहेंगे कि वो लोग आपको वोट भी दें और किस एहसास से, यानी कि उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा? अपनी तरफ से नरेगा जैसी स्कीम ली, जो जिसका जिक्र आपने देहातों में किया, जी, नरेगा तहत तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी थी और खुला पैसा भी लोगों को दिया था महात्मा गांधी की। लेकिन आज के लोग जो हैं, आज के सत्ताधारी महात्मा गांधी जी को समझते कुछ नहीं। वो एक्ट कानून के तहत जो डेवलपमेंट देहातों में होनी थी वो रुक गई। पैसा फंड्स की सप्लाई वो यहाँ पे कम कर दी। और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को भी रेस्टोर ये लोग नहीं कर पाए। जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को रेस्टोर नहीं कर पाए, पहले हर साल जब भी हमारी सरकार जम्मू से कश्मीर जाती थी, जम्मू का सेक्टर खुला रहता था। ये 4 साल ये हुकूमत कर गए और 4 साल सेक्टर जम्मू में से जब शिफ्ट होता तो जम्मू का सेक्टर बंद। तो कई ऐसी चीज़ें यहाँ पे है, मैं समझता हूँ कि जिसमें इन लोगों ने अनदेखी यहाँ पे की है। शुक्रिया सर, थैंक यू। इसके बाद वो एक्स एमएलए हवेली एजाज जान के घर भी पहुंचे और जहां पे लोगों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने ये एक मुश्तरका जो उनके कैंडिडेट हैं इस हवाले से गुफ्तगू शनीद हुई और जिसमें लोगों ने ये यकीन दिलाया कि वो सब उनकी मिल के सपोर्ट करेंगे, जिससे उनकी जीत जो है अब निश्चिंत है। इस इलेक्शन में हर तरफ से पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से कौन बाजी मारता है, लेकिन हर किसी की जो कोशिश है वो ज़ोर शोर के साथ चल रही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे दोस्तों। पस मंज़र न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इन लीडर्स के और इन तमाम के जो ख़यालात हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए, क्यों दीजिए, और इनके ख़यालात, तासुरात पस मंज़र न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। खुदा हाफिज़।